जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपको एक सत्संग सुना रहा हूँ। यह सत्संग पुरानी संगत का है। मेरी पत्नी का नाम जया है। मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानता था। जब मेरा विवाह जया से हुआ तब मैं गुरुजी के संपर्क में आया। मेरी ससुराल वाले गुरुजी के अनंत भक्त थे। वे लोग गुरुजी से भक्ति भाव रखते थे। मैं अपनी पत्नी के साथ गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए एम्पायर स्टेट गया। उन दिनों में गुरुजी एम्पायर स्टेट में रहते थे। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा तो उनके मंदिर की भव्यता देखकर दंग रह गया। वहां फैली हुई खुशबू एक मनमोहक रूप ले रही थी। वहां पर इतनी शांति थी कि यदि सोई भी गिर जाए तो आवाज हो जाए। ऐसा वातावरण मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। मैं कई देवी देवताओं के मंदिर गया तो वहां की भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की से बहुत घबराता था। मैं भीड़ भाड़ से काफी घबराता हूँ। हालांकि यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, लेकिन सब सिस्टम से हो रहा था। गुरुजी एक बड़े आसन पर बैठे हुए थे। वहां पर दो लोग शब्द गा रहे थे। लाइव प्रोग्राम चल रहा था। एक गायक को प्रशंसा की दृष्टि से गुरुजी देख रहे थे। गुरुजी को देखकर मेरे मन में गुरुजी के प्रति एक आकर्षण सा हो गया। मन वहां पर गुरुजी के दर्शन के लिए दोबारा जाने का हो रहा था। मैं फिर दोबारा गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गया। पूरा मंदिर एक शांति स्थल था। हालांकि अभी गुरुजी यहाँ पर नहीं आए थे, लेकिन उनकी एब्सेंस में भी एक शांति मेरे दिल को मिल रही थी। सभी संगत के लोग शांति से बैठे हुए थे, अधिकतर हाथ जोड़कर, कुछ आंखें बंद करके और कुछ वहां चल रही शब्द के सुर में सुर मिलाते हुए। यहाँ पर काफी भीड़ थी। जैसे ही गुरुजी का आगमन हुआ, सभी संगत खड़ी हो गई। जब गुरुजी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो संगत के सभी सदस्य बैठ गए। जैसे ही गुरुजी आए उस समय हलचल सी हो रही थी, लेकिन यह हलचल अब बिल्कुल शांत हो गई थी। मैं गुरुजी को देखना चाह रहा था, लेकिन गुरुजी पर दृष्टि बनाए रखना बहुत ही असंभव कार्य था, क्योंकि उनके चेहरे पर इतना नूर था कि लगातार उनको देखा नहीं जा सकता था। मैंने अब आंखें बंद कर ली थी। मुझे उनसे अपार शक्ति मिल रही थी। गुरुजी कभी संगत से बातें कर रहे थे, कभी कभी हास्य विनोद भी कर रहे थे। वहां पर एक बहुत अच्छा वातावरण महसूस हो रहा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। मेरे मन में 2 चिंताएं उभर रही थी। एक तो मुझे अपनी बहन के लिए एक योग्य वर की तलाश थी, और एक अपने लिए कोई अच्छा सा कार्य। उन्हीं दिनों मुझे स्वप्न आया कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ गुरुजी के आश्रम में बैठा हुआ हूँ। गुरुजी ने मुझे एक शिवलिंग दिया। इतने में मेरी आंख खुल गई। सुबह मैंने यह स्वप्न अपनी पत्नी को बताया तो उसने मुझसे कहा कि गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। गुरुजी की कृपा कब हुई और मुझे एक अच्छा जॉब मिल गया। मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और इस सक्सेस की सूचना दी। मैंने अपनी बहन की शादी की बात करी। यह सुनकर गुरुजी मुझसे बोले, जा मौज कर। उनके ये शब्द सांत्वना देने के लिए काफी थे। अब मुझे आशा थी कि गुरुजी अब सब ठीक कर देंगे। इस अवधि में मेरे एक पुत्र भी हो गया था। अब मैं अपना दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा था। कुछ समय बीता और मेरी बहन के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से शादी का प्रस्ताव आया। लड़का काफी खूबसूरत था तथा बहुत अच्छी जॉब थी। हमने इस बारे में गुरुजी से बातें करी। उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी तो शीघ्र शादी करने के लिए कहा। हमने समय देखकर खूब धूमधाम से अपनी बहन की शादी कर दी। अब वह सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रही है। मेरा परिवार भी सुखपूर्वक है। मेरी पत्नी ने एक स्वप्न में देखा कि मेरी जॉब विदेश में लग गई है। उसने अपना ड्रीम मुझे बताया। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। करीब 1 महीने बाद मेरे पास जर्मनी से कॉल लेटर आया और मैंने वह जर्मनी वाली नौकरी ज्वाइन कर ली। अब मेरा परिवार जर्मनी में ही शिफ्ट हो गया है और मैं जर्मनी में ही रह रहा हूँ। मेरी बहन के परिवार पर भी गुरुजी की काफी कृपा दृष्टि रही।
उन्होंने मेरे सास और ससुर को कैंसर से मुक्त किया। मेरे ससुर 1995 में अपनी कैंसर की सर्जरी के बाद गुरुजी के पास गए। तब गुरुजी ने उन्हें देखकर कहा कि यदि आप सर्जरी से पहले ही मेरे पास आ जाते तो सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसके पश्चात उन्हें यह रोग कभी नहीं हुआ। यद्यपि परिवार में काफी दुखद घटनाएं हुई। मेरी सास को सर्जरी के बाद कभी कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिस समय उनका ऑपरेशन हो रहा था उन्हें ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ रखा था। जब वह गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने उन्हें एक पिंक कलर तथा एक गोल्डन कलर की साड़ी भेंट दी। गुरुजी ने अक्सर मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। एक बार मेरे पुत्र को स्वप्न आया कि गुरुजी के दर्शन करते हुए उन्होंने अपने साथ बड़े मंदिर चलने को कहा। हम किसी कारणवश वहां नहीं जा पाए और वापस घर आ गए। तब गुरुजी ने बेटे को फोन करके कहा कि जब मैंने तुम्हें बड़े मंदिर जाने के लिए बोला था तो तुम वहां क्यों नहीं गए? गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसने हमारे प्रांगण में एक आकृति देखी जो दूर जा रही थी। बेटा यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह आकृति कौन है। उसे शिव की जटाएं और त्रिशूल दिखाई दिए। फिर वह आकृति उसकी ओर मुड़ी। फिर शिवजी ने पहले हनुमान और उसके बाद गणेश का रूप धारण कर लिया। हमारे पुत्र को वास्तव में गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गुरुजी ने हमारे परिवार के लिए जो किया था मैं वास्तव में उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं उनकी कृतज्ञता प्रकट करने में असमर्थ हूँ। गुरुजी ने हमें संरक्षण दिया। हमारे शब्द गुरुजी की महानता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार करना सिखाया। हमने साहस और शक्ति का समावेश किया। वह जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं और बदले में आस्था की आशा रखते हैं। हमें अपने जीवन का एक नया अर्थ मिला है। हमें आगे बढ़ने में सामर्थ्य दिया है। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी परमात्मा के अवतार हैं। उन्हें चाहे किसी भी नाम से हम पुकार लें, जैसे शिव, कृष्ण या गुरु नानक, वह तो एक रूप है। हमारे जीवन में जो भी दिव्य चमत्कार घटे वह केवल दिव्य शक्ति से ही संभव है। मैं सदा ही उनका शरण में रहने की विनती करता हूँ। वह अनुयायी धन्य है जो बिना किसी कामना के उनकी सेवा करते हैं। उनके सामने सब एक समान है। वास्तव में हमें उन्हें इस विश्वास का कि ब्रह्मांड में मानव ब्रह्म के रूप में देखते हैं। गुरुजी की अपनी अनूठी शैली थी। मंगा ना करे या यूं ही फिरती रहती है पंडित आदि कौल। उनकी मधुर मुस्कान हमेशा मेरे मस्तिष्क में रहती है। वह बहुत कम बोलते थे लेकिन सबका बहुत ध्यान रखते थे। उनकी दिव्य सुगंध उनकी उपस्थिति का संकेत देती है। एक बार मेरे घर के फर्श पर सभी जगह ओम लिखे दिखाई दिए। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पैर कहाँ रखूं। जब मैंने गुरुजी से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने कहा कि देख दी चल। फिर उनके द्वारा अभिमंत्रित लोटे का जल अमृत के समान हो गया जो उन्होंने मुझे चखाया था। बस मैं अब सत्संग समाप्त कर रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। मैं आज आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं गुरुजी की आज्ञा और उनके पावन और पवित्र श्री मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं 1997 में लुधियाना रहता था। उन दिनों मैं काम में काफ़ी बिजी रहता था, पर मेरे मन को एक किसी की तो तलाश थी। पर उसके बाद मुझे गुरुजी मिले और अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं किसी को बता नहीं सकता। गुरुजी का बखान जितना किया जाए उतना कम है। इनफैक्ट हम उनका गुणगान और बखान कर ही नहीं सकते। हमारी इतनी औकात ही नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ हुआ जो बताने के लिए है, पर अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। किसको कब अपनी रहमत देनी है ये तो उन्हीं को पता है। मैं फिर से कहूँगा कि गुरुजी इतने प्यारे हैं कि जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं। मैं उस वक्त जब मैं लुधियाना में था मैं उनसे नहीं मिल सका, उनका आशीर्वाद नहीं ले सका। आज मेरे घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कोई भी डिसीज़न अपने आप ले सकूं। मेरी आंटी और मेरी दोनों बेटियां गुरुजी को नहीं मानती।
वो मेरा मजाक उड़ाती हैं कि आप क्या किसी को भी मानने लग जाते हो, पर मैं जानता हूँ कि मैं किसको मानता हूँ और क्यों। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और गुरुजी के पावन मंत्र से अपना सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरुजी। मैं अपने शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से मेरा रिश्ता शायद जन्मों का है। परमपिता जो पूरी सृष्टि को संभालते हैं और चलाते हैं, उन्हीं का आज मैं शुक्राना इस सत्संग के माध्यम से करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरुजी की कृपा शुरू से हम सब पर बनी हुई है, पर गुरुजी अपने अद्भुत चमत्कारों से हमें हमेशा उनके और करीब लेकर आते हैं। मैं अपने सत्संग को कोई नाम, नंबर, पहला, दूसरा नहीं देना चाहती। ये सत्संग मेरे गुरुजी की कृपा में एक और ऐसा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं आज लिख रही हूँ तो मेरी आंखें नम हो रही हैं। यह शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी की हेल्थ के बारे में है। मेरी मम्मी को एक बहुत ही रेयर बीमारी है लंग्स की, जिस बीमारी में लंग्स में एक फंगस बन जाती है और मरीज का खास कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। मेरी मम्मी पूरे दिन बस खांसती रहती हैं और उस खांसी की वजह से उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है और उसकी वजह से उनका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था और शरीर में हर वक्त खांसी करने की वजह से बहुत दर्द भी रहता था। यह बीमारी मेरी माँ को पिछले 12 साल से है। इसका इलाज, टेस्ट हर जगह करवाने के बाद यह पता चला कि इसका इलाज सिर्फ स्टेरॉइड्स ही है। और जब ये हमें पहली बार पता चला कि स्टेरॉइड से मम्मी ठीक हो पाएंगी तो हम सब बहुत डर गए थे, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स हर रोज़ खाने से बॉडी ख़राब हो जाती है। पर कोई और रास्ता नज़र न आने पर हम लोगों ने मम्मी के स्टेरॉइड्स की दवाइयाँ शुरू करवा दी और उसकी वजह से उनके शरीर फूलने भी लग रहा था और अंदर से काफ़ी कमज़ोरी होने लग रही थी, जिसकी वजह से हम सब बहुत डर रहे थे। कुछ साल इन दवाइयों को देने के बाद हमने किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना शुरू कर दिया और उनकी दवाइयाँ बदलवाईं। इस वजह से उनकी खांसी और शरीर का दर्द फिर से शुरू हो चुका था। ये सब 4 साल तक चला। फिर मैं 2024 में गुरुजी से जुड़ी अपने किसी दोस्त के बताने पर, और गुरुजी ने मुझे 2 बार बड़े मंदिर में दर्शन का सौभाग्य भी दिया। मुझे 1 जुलाई 2024 में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट दिखाई दिया जिसमें गुरुजी के एक बहुत ही सुंदर स्वरूप के नीचे लिखा हुआ था कि लोटा ब्लेस करवाने से हर बीमारी ठीक हो जाती है, जिसका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। और मैं उसी दिन जाकर एक नया लोटा लेकर आती हूँ। पर मुझे पता नहीं था कि लोटा ब्लेस कैसे करवाते हैं और इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, मैंने उन अंकल से पूछा। उन्होंने पूरी विधि बताई लोटा ब्लेस करवाने का अपने घर पर ही, कि कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से रखना है वगैरह। और मम्मी की हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होने की वजह से बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि पिताजी की भी हेल्थ इतनी ठीक नहीं रहती थी। इसलिए सब कुछ घर के काम मुझे संभालने थे और मम्मी की हेल्थ ज़्यादा खराब होने की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। तो मैंने लोटा घर ही में ब्लेस करके गुरुजी के स्वरूप के आगे 11 दिन तक रखा और रोज़ सुबह मम्मी ने उसी में से जल प्रसाद पिया और आधे जल को नहाने के पानी में मिला दिया और उससे ही नहाई। लोटा ब्लेस करवाने से पहले डॉक्टर्स के टेस्ट के मुताबिक रिपोर्ट्स में आया था कि मेरी माँ के बस 40% लंग्स ही काम कर रहे हैं और हम सब बहुत डरे हुए थे। पर मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि वो सब ठीक करेंगे। 11 दिन के बाद ही डॉक्टर्स ने टेस्ट दोबारा करवाने को कहा, जिससे उनकी रिपोर्ट्स में वो 12 साल से चलती हुई बीमारी अब थी ही नहीं और डॉक्टर्स ने बताया कि वो बीमारी अब पूरी तरीके से जा चुकी है। बस लंग्स में जो दिक्कत थी उसकी वजह से लंग्स थोड़ी वीक हो गई हैं, जिसकी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, मगर अब पहले वाली बीमारी जा चुकी है। और मेरी मम्मी का एलर्जी लेवल भी बहुत हाई रहता था, मगर 11 दिन गुरुजी की ब्लेस्ड लोटे से जल प्रसाद पीने के बाद एलर्जीज भी काफ़ी कम हो चुकी थी और खांसी भी बहुत कम हो चुकी थी और उनकी हेल्थ भी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। यह सब सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी का ही चमत्कार है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है और हमेशा रहेगा, क्योंकि एक माँ की खुशी से ज़्यादा ज़रूरी एक बच्चे के लिए कुछ नहीं होता।
मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। और बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी का भी, जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं कि आपने बताया लोटा ब्लेस करना कैसे है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, जिसकी वजह से आज वो 12 साल से चलती हुई बीमारी मेरी माँ के शरीर से जा चुकी है। गुरुजी से मैं बस अब यही कहना चाहूँगी कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे यह सत्संग लिखते वक्त कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुबा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सबको जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से। तो सर मैंने बताया था कि मुझे गुरुजी ने 7 दिन अपना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, तो आज मेरा 5th डे है। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ मिलके मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। तो आज गणेश चतुर्थी का 2nd डे है। तो कल परसों से ही मीन 6th से ही गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि 7th को मैं और गणेश जी तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हें 7 की ब्लेसिंग्स देंगे, हमारे स्वागत की तैयारी कर लो। तो जैसे कि मैंने बताया, कल गणेश जी तो हमारे घर आए ही थे। एंड जैसे अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कल मैंने अपना सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी को ठंडा पानी पीना था एंड उन्होंने मुझे मैसेज किया। तो इसका मतलब गुरुजी तो हमारे घर आए थे संगत जी। वो तो हमारे अपने स्वरूप में सदा विराजमान है, तो वो हमारे घर पे तो मीन्स ये उनका ही घर है, तो वो सदा हमारे अंग संग अपने घर पे है ही। बट उन्होंने कल 3 बार हमें मैसेज देके रियलाइज़ कराना चाहा कि मैं आया हूँ। ये मुझे अभी जस्ट रियलाइज़ हो रहा है कि जब मैं सत्संग शेयर करने बैठी हूँ कि उन्होंने रियलाइज़ कराया, पर मैंने ये रियलाइज़ यही किया कि वो थर्सटी, मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि वो आज आए हैं। तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, थैंक यू। एंड जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया था गुरुजी के शुक्राना चैनल पे, जो मेरे सत्संग अपलोड करते हैं अंकल, उन्होंने जो मुझे कल मैंने सत्संग शेयर किया था, उन्होंने वो अपलोड किया और उसकी लिंक भी जो मुझे शेयर की थी, उस मैसेज में ही गुरुजी, शिवजी और गणेश जी के पिक्चर हैं, वो भी मैं अभी देख रही हूँ। तो गुरुजी तो गणेश जी और गुरुजी तो शिवजी के ही अवतार हैं और वो गणेश जी के साथ तो कल आ गए थे, बट मैं नादान समझ नहीं पाई कि गुरुजी मेरे घर आ गए हैं। मैं ये सोच रही थी कि कल जब मैं अपने हस्बैंड अंकल और बेबी अंकल के साथ गणेश जी के दर्शन करने के लिए मार्केट में घूम रही थी, तो मुझे बहुत सारे गणेश जी दिखे, जिनके साथ शिवलिंग के साथ गणेश जी, शिव जी के साथ गणेश जी, आदि योगी जी के साथ गणेश जी। तो मुझे लग रहा था कि शिव जी के साथ गणेश जी मतलब ही गुरु जी के साथ गणेश जी। तो मैं वैसे रिलेट कर रही थी और मैं वो शेयर करने के लिए अभी सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी, पर मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि गुरु जी तो कल आए थे गणेश जी के साथ। उन्होंने रियलाइज़ भी कराया कि मैं आया हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे फ़ैन ऑन करना चाहिए, मुझे उन्हें ठंडा पानी ऑफ़र करना चाहिए। तो थैंक यू गुरुजी, आप हमारे यहाँ आए, ये आपका ही घर है। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस विद ऑल द हैप्पीनेस, गुड हेल्थ एंड इतना पॉजिटिविटी। थैंक यू गुरुजी। एंड गुरुजी ने आज हमें एक सत्संग तो नहीं, पर एक गुरुजी की संगत है, उनके यहाँ पे गुरुजी और गणेश जी की ब्लेसिंग्स के लिए उन अंकल जी ने अपने यहाँ आज खुला सत्संग लंगर, आप जो भी कह सकते हो, उन्होंने रखा था
कि ओपन फॉर ऑल है, मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून 1 o'clock से नाइट में 10 o'clock तक। तो आज हमने उनकी ब्लेसिंग्स, दोनों की ब्लेसिंग्स भी सीख किया उनके अंकल जी के घर जाके। एंड वहाँ से हमें गुरुजी के ब्लेस्ड पॉकेट स्वरूप भी मिले। जय गुरुजी। एंड ये फर्स्ट टाइम था नागपुर में कि मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ गुरुजी के किसी संगत जी के घर चले थे। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे हस्बैंड अंकल को के दिमाग में डाला कि उन्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ हम चलेंगे। तो थैंक यू गुरुजी, आप उन्हें भी धीरे धीरे अपने से जोड़ रहे हैं। एंड वो तो मुझे पता ही है कि वो मुझसे ज़्यादा जुड़ जाएंगे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मेरे मालिक, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड पूरे रास्ते भर मेरे बेबी अंकल, वो भी 4 years ओल्ड हैं, तो पूरे रास्ते घर से निकलने से पहले ही मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, कि आज मैंने कुर्ता पजामा पहना है तो मुझे चॉकलेट दो, आज मैं गुड बॉय हूँ तो मुझे चॉकलेट दो। तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया था, हानू हम गुरुजी के से मिलने चल रहे हैं, गुरुजी आपको चॉकलेट देंगे। पर मुझे पता था कि सत्संग तो नहीं है, तो हो सकता है कि चॉकलेट ना मिले। मीन्स प्रोबेबिलिटी तो 20% ही थी कि मिल भी सकती है, पर 80% था कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि सत्संग नहीं था, वो ओपन दर्शन रखे थे अंकल जी ने अपने घर पे। तो हम गए तो मुझे डाइसी था, पर मुझे था कि हम जब घर जाएंगे वापस तो हम उसको चॉकलेट लेके देंगे। तो जब हम वहाँ पहुँचे, अंकल ने हमने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली और अंकल ने हमें लंगर प्रसाद सर्व किया, चाय प्रसाद सर्व किया। एंड जब ये सब चल ही रहा था तो मेरे बेबी अंकल ने वहाँ पे मंत्र जाप बताया और सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बताया। तो जिन अंकल जी के घर पे सत्संग था वो इतने इम्प्रेस हुए, वो इतना खुश हुए कि इतना छोटा सा बेबी इतने अच्छे से मंत्र जाप कर रहा है। तो उन अंकल जी ने मेरे बेबी अंकल जी को पूरा चॉकलेट का पैकेट दिया। तो जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आप मेरे बेबी अंकल को भी ब्लेस कर रहे हैं, उसे भी अपने से जोड़ रहे हैं। तो थैंक यू। उसको सिर्फ एक चॉकलेट चाहिए थी, वो भी उसकी ज़िद थी। एंड आपने उसको पूरा पैकेट जिसके अंदर 21 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट्स है, आपने उसको वो ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने चरण कमल से हमें यूं ही लगाए रखिए, अपनी रज़ा में सदा राज़ी रखिए, अपने शुक्राना की आशीष हमें सदा बख्शिए। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग मेरे मालिक, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। मीन्स इतना पॉजिटिविटी से भर दिया है आपने कि मीन्स मैं जो पहले थी, मैं अपने आप को तब भी अच्छा समझती थी, पर अब जब मैं खुद को अपने पहले से कंपेयर करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी मेरा ईगो हर्ट हो जाता था, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, मुझे हर चीज़ मेरे हिसाब से ही चाहिए होती थी। बट अभी नहीं, अभी जैसा है ठीक है ना। अब लगता है गुरुजी की रज़ा है कि ऐसा ही रहे और मुझे नहीं रिएक्ट करना है। मीन्स गुरुजी बोलते हैं कि हर चीज़ में रिएक्शन ज़रूरी नहीं है। मीन्स जैसा चल रहा है, मुझे लगता है मैं गुरुजी से अलाइन हो रही हूँ। बाकी कुछ भी मेरे आजू बाजू चेंज हुए, कुछ भी हुए, अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो थैंक यू गुरुजी कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से आप मुझे बचा रहे हैं, अपनी संगत को बचा रहे हैं एंड खुद से जोड़ रहे हैं। थैंक यू। इसी तरह हमारा हाथ पकड़ के रहिए गुरुजी, इतना ब्लेस कीजिए कि हम आपको कभी डिसअपॉइंट ना करें, कि अब कभी डिसअपॉइंट ना करें। एंड आपको हमें जैसा बच्चा बनाना है, आप हमें वैसा बच्चा बनाइए मेरे मालिक। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब मैं गुरुजी की आगे से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु पर सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की संगत जी को भी जय गुरुजी, और मेरा सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सतीश शर्मा है और मैं अम्बाला से हूँ। संगत जी, ये मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है, जिसमें मुझे गुरुजी ने एक सच में नई जिंदगी बख्शी है। मैं एक्चुअली, क्योंकि मैं इस वक्त हिमाचल में हूँ, हिमाचल में था रादर, और 30 अगस्त की बात है, सुबह में मॉर्निंग में बैठा हुआ था। बैठे हुए जैसे मैंने एक फ़ोन अटेंड कर रहा था, फ़ोन अटेंड करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी राइट आँख में से रोशनी जा रही है और धीरे धीरे वो रोशनी चली गई। सिर्फ ऊपर के पोर्शन में थोड़ा सा दिख रहा था, थोड़ी सी लाइट थी, नीचे बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। मैं बिल्कुल घबरा गया कि ये क्या हो गया, मुझे दिखना बंद हो गया। मैं बहुत घबराने के बाद आंखों में पानी के छट्टे लगाए, इधर उधर फ़ोन किए कि मैं क्या करूं, लेकिन किसी के पास इसकी कोई रेमेडी नहीं थी। आखिर में मैं 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। मैंने जो आखिर होप, लास्ट होप होती है, गुरुजी ही होते हैं, तो मैंने गुरुजी का याद किया। मैंने कहा, गुरुजी अब आप ही हो, आप ही ने बचाना है। मैंने जैसे ही ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का जाप शुरू किया था कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा कर दी और मेरी लाइट वापस आनी शुरू हो गई। मैं थोड़ी देर के बाद, एक आधा पौना घंटे के बाद, जो मेरी लाइट थी पूरी नॉर्मल हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपके देने दे नहीं सकता गुरुजी, मेरी लाइफ को वापस लाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैंने सोचा कि अब आंखों को अच्छे स्पेशलिस्ट से दिखाना चाहिए, जो यहाँ हिमाचल में तो खास कोई मेरे मालूम भी नहीं है और कोई अवेलेबल भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं वापस अम्बाला जाऊँगा और वहाँ जाके जो मेरा डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट, उसको दिखाता हूँ। तो मैं सेम डे रात तक अम्बाला पहुँच गया। नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गया तो कुछ चांस की बात है कि उस दिन उन्होंने क्लिनिक में वो नहीं आए और मुझे बिना डॉक्टर के ही रहना पड़ा। नेक्स्ट डे फिर संडे था, तो डॉक्टर ने नहीं, संडे की भी छुट्टी होती है उनकी। आखिरकार मैं मंडे को मॉर्निंग में डॉक्टर को दिखाने पहुंचा, तो डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने देखा, कहने लगा कि क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, उन्होंने कहा सबसे पहले हमें डाउट है कि कहीं डायबिटीज़ की वजह से ही ये ना हुआ हो, कि हम टेस्ट करेंगे कि डायबिटीज़ की वजह से तो नहीं हुआ। तो उन्होंने आइज़ में दवाई वगैरह डाल के कुछ देर बिठाया, आधा पौना घंटा। उसके बाद टेस्ट चेक किया तो संगत जी, मैं डर रहा था, क्योंकि इससे भी, शुगर से भी होना गलत बात है, पर गुरुजी ने वहाँ भी मुझे बचा लिया और टेस्ट में आया कि ये शुगर की वजह से नहीं है, शुगर की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। संगत जी, फिर डॉक्टर ने सोचा, कहने लगे कि ये अगर इससे नहीं है तो फिर ये ग्लूकोमा हो सकता है। ग्लूकोमा का हमें ज़्यादा डाउट है। इससे पहले भी उसने लास्ट टाइम में जब दिखाया था तो लेफ़्ट आई में उसने मेरे को डाउट किया था कि शायद लेफ़्ट आई में आपके ये ग्लूकोमा का असर हो रहा है। मैं बहुत डर गया। मैंने कहा कि अगर ग्लूकोमा हुआ तो ये तो मेरा बुढ़ापा ख़राब हो जाएगा, इसमें तो बिल्कुल ही ब्लाइंडनेस आ जाती है। मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा ठीक है, तो कहने लगे हम इसका स्कैन करेंगे, टेस्ट करेंगे, स्कैनिंग। तो उन्होंने आइज़ की स्कैनिंग की। संगत जी, मैं डरता रहा, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा गुरु मेरे साथ है। जब टेस्ट ख़त्म हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया और दिखाया कि देखो, ग्लूकोमा वाले ये जो हैं,
ये बिल्कुल ठीक है, तो आप बहुत लकी हो कि आपको ग्लूकोमा का नहीं है असर। तो मैंने कहा लेफ्ट आई में जो आपने कहा था कि वो क्या है, कहने लगे वो एक झिल्ली सी आई है, ऊपर ऊपर झिल्ली है, सुपरफिशियल है, वो कभी भी चली जाएगी, उसका आप चिंता नहीं करो। तो वो कहने लगे पर इसके अलावा हमें कुछ एक और चीज़ दिखाई दी है जो हमें दूसरे टेस्ट में नहीं दिखी थी, क्योंकि ये काफ़ी मतलब जो टेस्ट है बड़ा माइन्यूटली चेक करता है। तो उसमें कहते हैं हमें आपके राइट आई की रेटिना में थोड़ा सा पानी दिखा है, इसमें पानी है आपके रेटिना में। तो मैंने कहा, फिर कहने लगा इसका तो इलाज हम इससे करेंगे, दवाइयों से ये सूख जाएगा। तो ठीक है, नहीं सूखा तो फिर आइज में इंजेक्शन लगते हैं। मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे इतने बड़े कष्ट से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद उन्होंने मुझे दवाइयाँ वगैरह दी हैं और 6 महीने की दवाइयाँ हैं, एक महीना खानी एक नहीं। उसके बाद बाकी हर महीने आके स्कैन करा के टेस्ट करना है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे सतगुरु, मेरे गुरुजी जिन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है, मुझे इस कष्ट से भी बचा लेंगे और ये दवाइयों से ही ये जो मेरी आँख का जो पानी है उसको सुखा देंगे। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। मुझे नई जिंदगी देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वो हर वक्त हमारे साथ हैं। ये तो कहने की बात ही नहीं, एहसास होता है कि वो साथ हैं। जब उनको याद करो वो वहीं खड़े होते हैं। संगत जी, उनका तो हम देना दे ही नहीं सकते। मैं तो उनकी पूजा भी अर्चना भी नहीं ढंग से कर रहा, क्योंकि मैं बाहर हूँ, तो बाहर में टाइम भी उतना ही मिलता है, सिवाय कुछ एक सत्संग सुनने के या शाम को कुछ गुरबानी सुनने के, और हम कुछ कर ही नहीं पाते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।